आदाब वर्ज साथियों, मैं समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव सुहेल कुरैशी आप सबका बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर 5वां चरण भी हो चुका है और अब ये चुनावी माहौल चल रहा है, ये छठे चरण की तरफ चल दिया है। साथियों, उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में आप एक नई सरकार बनाने जा रहे हैं। जब नई सरकार बनेगी तो आपका जो विकास रुका हुआ है प्रदेश का, मोहल्लों का, एरिए का, वो सारा विकास दोबारा से शुरू होगा। कि आज हमने ये जो चुनाव लड़ा है, देखा है, तो लोगों ने बड़ी जागरूकता दिखाई है, लोगों ने विकास पे वोट किया है, लोगों ने उम्मीदों पे वोट किया है, लोगों ने रोजगार पर वोट किया है। इस चुनाव में हिंदू मुस्लिम करने की बहुत कोशिश की गई। इस चुनाव को एक अलग ही रूप देने के लिए हर चंद कोशिश की गई, लेकिन मुझे ये चीज देख करके बड़ा अच्छा लगा कि ना तो इस बार हिंदुओं ने, ना मुसलमानों ने, ना सिखों ने, ना ईसाइयों ने, ऐसे जो लोग कामयाब होना चाहते थे इन सारी चीजों में, उनको बिल्कुल बेकार कर दिया, नाकामयाब कर दिया। बहुत ही सोच समझ के इस बार उत्तर प्रदेश के वोटरों ने वोट किया है। इस बार ये जो चुनाव हुआ है, ये मुद्दों पे हुआ है, ये विकास पे हुआ है, ये रोजगार पे हुआ है, ये आपकी जो लोकल समस्या है उन पर हुआ है। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने जो इस बार अपने माइंड का इस्तेमाल किया है वो वाकई काबिले तारीफ है। और जो मैं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश के अंदर, जैसे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को शुरू से ही एक अलग रंग दिया जा रहा था कि हाँ, ये चुनाव हम इस मुद्दों पर जीत लेंगे, और उनकी पूरी कोशिश भी थी कि विकास करो या ना करो, लेकिन लास्ट में हम इस चुनाव का ध्रुवीकरण करके, हिंदू मुस्लिम करके, पाकिस्तान हिंदुस्तान करके, हिंदुओं को मुसलमान से डरा के, मुसलमानों को हिंदुओं से डरा के हम इस चुनाव को जीत लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही कि ना तो इस बार हिंदू डरा, ना मुसलमान डरा, और ये चुनाव सिर्फ विकास पर हो गया। और मैं सभी लोगों से यही शुरू से कहता हुआ आ रहा था कि आप सभी लोगों से मैं ये गुजारिश करना चाहूंगा कि ये चुनाव इस बार ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पर मत करना, बल्कि ये चुनाव अपने मोहल्ले के काम पर करना, अपने एरिया में काम पर करना, अपने आसपास के जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं उनके रोजगार पर करना, हॉस्पिटल पर करना, आप ये सड़कों पर करना, आप ये मेडिकल्स पे करना, आप ये कॉलेजेस पे करना। और ये बात मेरी सच साबित हो गई कि ये चुनाव इस बार जो हुआ है वो वाकई में विकास के मुद्दों पर हुआ है। ना हिंदू पर हुआ है, ना मुसलमान पर हुआ है, ना सिख पर हुआ है, ना ईसाई पर हुआ है, बल्कि ये चुनाव हुआ है तो सिर्फ विकास पे हुआ है। और 5 चरण इस वक्त हो चुके हैं, छठे चरण के लिए इस वक्त चुनाव चला गया है। और मुझे पूरी उम्मीद है, जिस तरीके से मैं पूरे प्रदेश के लोगों से बात कर रहा हूं, पूरे प्रदेश में संगठन की जगह जगह लोगों से बात कर रहा हूं, सबसे मुझे सिर्फ एक ही वेव आ रही है। सब मुझे एक ही बात बता रहे हैं कि सुहेल भाई, आप यकीन मानिए, ये चुनाव जो इस वक्त हुआ है ये उत्तर प्रदेश में विकास पर हुआ है। इस वक्त ना नेताओं की सुनी गई, ना किसी की सुनी गई। इस वक्त जनता ने अपने मूड से काम किया है, और उन्हें अगर सिर्फ कोई दिखाई दिया है तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अखिलेश यादव जी के नाम और विकास पर वोट दिया है। और ये चीज सुन करके मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं सब लोगों से शुरू से ये अपील कर रहा था कि साथियों, इस बार आप लोगों से, सभी से मेरी गुजारिश है कि आप जो वोट दें तो विकास पर दें, अपने क्षेत्र की समस्याओं पर दें। साथियों, जब उत्तर प्रदेश के विधानसभाओं के इलेक्शन भी शुरू नहीं हुए थे, ये मैं बात कर रहा हूं आज से 7-8 महीने पहले की, मैंने पूरे उत्तर प्रदेश में हजारों गांव घूमे, और जब मैं गांव में घूमा तो मैंने लोगों से जो मिला, लोगों से जो बातचीत की, तो उन सभी लोगों का यही कहना था कि हाँ, इस बार इलेक्शन जो होगा वो लोकल बातों पर होगा, लोकल समस्याओं पर होगा। मैंने उन लोगों से कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा जब चुनाव आएंगे, आपके नेता आएंगे, आप उनसे बहक जाएंगे और उनकी बातों पर ही वोट करेंगे। तो उन सभी गांव वालों का मुझसे ये कहना था कि नहीं, इस बार चुनाव बिल्कुल मुद्दों पर होगा, विकास पर होगा, सड़कों पर होगा, अस्पताल पर होगा, मेडिकल्स पर होगा। और वो बात बिल्कुल सही साबित हुई। उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार जो चुनाव कराया है, इस बार जो वोट दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ विकास पर दिया है और उत्तर प्रदेश की खुशहाली पर दिया है। 5 चरण हो चुके हैं, छठे चरण की तरफ ये
कारवा चल दिया है। जो आने वाले 2 चरणों की जो जनता है वो भी विकास पे वोट करेगी और मुझे उम्मीद है कि वो समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में अपना योगदान करेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार 5 चरणों में बन चुकी है। अब केवल समाजवादी पार्टी यहां से लीड लेगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की भाषण सुन लीजिए, उनकी सारी स्पीचें उठा करके सुन लीजिए। दूसरी पार्टियों ने बहुत हिंदू मुसलमान पाकिस्तान, आतंकवाद पाकिस्तान, जिन्ना ये सब करा, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने सिर्फ एक ही बात बोली कि हम आपके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं, हम कन्या विद्याधन देना चाहते हैं, हम आपके बच्चों के हाथ में लैपटॉप देना चाहते हैं। और ये बात कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के जो युवा थे उनके माइंड में बैठ गई और उन्होंने उस सरकार को ना चुनते हुए जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान हिंदुस्तान जिन्ना और इन सब चीज़ों से हट करके विकास पर वोट दे दिया है। और आप यकीन मानिए कि 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। और जो अखिलेश यादव जी ने सारी योजनाओं की घोषणा करी है वो सारी योजनाएं आप तक पहुंचेंगी। तो साथियों, लगातार आगे भी आप 2 चरण बचे हैं, उसमें भी आप समाजवादी पार्टी का साथ दीजिए और उत्तर प्रदेश को खुशहाली की तरफ ले जाइए। अब दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय समाजवाद।